हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारी इस यूकेजे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ज़मीन का जब म्यूटेशन करवाने के लिए देते हैं, जब आपका म्यूटेशन का बहुत टाइम बीत जाता है, 1 महीना 2 महीना बीत जाता है, उसके बाद आपको जो है पता करने के लिए आप अपने बगल के अपने गांव के या फिर अपने शहर के बगल का जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनके पास जाकर के चेक करवाते हैं कि मेरा जो है म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। तो आज के बाद आपको जो है अपने साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने ज़मीन का अगर म्यूटेशन करवाने के लिए दे दिए हैं तो आप भी घर बैठे अपने मोबाइल से जो है उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपका ज़मीन का जो है म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। अगर हो भी गया है तो वो किस स्थिति में है, अगर नहीं हुआ है या फिर ऑब्जेक्शन लग चुका है तो किस कारण लगा है, सारा डिटेल आप जो है जान पाएंगे अपने मोबाइल से। तो यही चीज़ हम आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं, सारा डिटेल। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि सारा डिटेल जो है आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का या फिर अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसका जो है आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको लिखना है कि बिहार भूमि लिख कर के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप बिहार भूमि लिख कर के सर्च करेंगे, सर्च करने पर आपको जो है इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट, इस प्रकार का आपको एक साइड नज़र आएगा सबसे फर्स्ट वाला। उसी पे आप पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपका बहुत सारा यहाँ पर फीचर्स नज़र आ जाएगा। तो आपको सिंपली जो है इसमें आपको दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देखे पर जो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है इस प्रकार का इंटरफेस आपको आपके पास जो है खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये जो आपको पूरा बॉक्स नज़र आ रहा है, ये सारा बॉक्स आपको जो है भरना पड़ेगा। अब ये बॉक्स आप कैसे भर पाएंगे, आपको जो है जब भी आप अपने ज़मीन का म्यूटेशन करवाने के लिए दिए थे तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा। उसी रिसिप्ट में आपका ये जो है सारा डिटेल वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपका जिला का नाम आपको पता ही होगा, उसके बाद अंचल भर देना है, उसके बाद जो है वित्तीय वर्ष, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप सिंपली क्लिक कर देंगे, करने के बाद आगे यहाँ पर एक प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा होगा कि केस नंबर से खोजे या फिर डीड नंबर से खोजे या फिर मौजा से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे। ये सारा यहाँ पर आपको चीज़ दिया हुआ है। आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके जो है खोज सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है सबसे बेटर रहता है कि आपके पास जो एक आपको जो रिसीप्ट देंगे जब आपका म्यूटेशन होता है, आप किसी भी साइबर कैफ़े वाले से अगर अपने ज़मीन खरीद करके जब आप म्यूटेशन के लिए देते हैं तो आपको एक आपको रिसीप्ट देता है। उसी रिसीप्ट में आपके पास जो है एक केस नंबर लिखा हुआ रहता है। उसी केस को यहाँ पर फॉर्म फिल करके आप जो है यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सिंपली हम इसको क्या करते हैं, भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिला का नाम यहाँ पर भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंचल अपना भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वित्तीय वर्ष, जिस स्थिति में वित्तीय वर्ष या माने कि जिस डेट में आप, जिस साल में जो है आप अपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाए हैं, 2023 या 2024 के बीच में या फिर 2022 या 2023 के बीच में अगर ज़मीन का रजिस्ट्री करवाएं तो वो आपको सिलेक्ट करवा लेना है, यहाँ पर आपको कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये चीज़ खुल जाएगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं भरेंगे तो ये चीज़ आपके पास खुल के नहीं आएगा। तो ये प्रोसीड पे करने के बाद ये चीज़ खुल गया। अब यहाँ पर किसी एक को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर केस नंबर से खोजे पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है केस नंबर को जो है यहाँ पर भर देते हैं। जो मेरा केस नंबर है उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको भी सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। आप भी सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है केस नंबर को सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अब ये सब चीज़ कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको भरना है, ना कि आप जो है यहाँ पर फिर भरेंगे। अगर आपके पास केस नंबर नहीं है तो आप डीड नंबर से, जो केवला में जो डीड नंबर रहता है उसी से आप भी खोज सकते हैं। और प्लॉट नंबर आपको पता है तो प्लॉट नंबर से भी आप खोज सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास जो रिसिप्ट मिला होगा तो उस रिसिप्ट में आपको जो है केस नंबर मिला होगा, उसी केस नंबर से आपको यहाँ पर खोज लेना है। ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर भरने के बाद उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या है, एक सुरक्षा कोड को यहाँ पर भर लेना। तो सुरक्षा कोड आपका जो है यहाँ पर जोड़ है, घाटा है, जो भी आएगा ये चीज़ आपको यहाँ पर कर लेना। तो चलिए हम अपना सुरक्षा कोड को यहाँ पर फॉर्म फिल कर देते हैं। जैसे करेंगे तो करने के बाद यहाँ पर सर्च पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए, आप अपने ज़मीन का अगर म्यूटेशन करने के लिए अगर दिए हैं
तो आपका जो है ज़मीन का स्टेटस क्या है वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो है ज़मीन का जो म्यूटेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, अगर हो गया है तो किस स्थिति में, अगर नहीं हुआ है तो किस कारण से आपका जो ऑब्जेक्शन में लगा हुआ है वो सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेटस ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं कि क्या मतलब इसका स्थिति है। यहाँ पर आपको जो है ये ज़मीन का जो म्यूटेशन है अभी नहीं हो पाया है, ये अभी जो है स्टेटस ऑब्जेक्शन में यहाँ पर लगा हुआ है। तो सिंपली इसको आइकन में यहाँ पर क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से आपको खुल के आ जाएगा। ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर जो आप अपने ज़मीन का जो सारा डिटेल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका जो ऑब्जेक्शन में डाला हुआ है किस कारण से डाला हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये ज़मीन का आपका म्यूटेशन जो नहीं हुआ है, ये जो है आपका इसको जो है अभी ऑब्जेक्शन में डाल दिया गया है। अगर आपका भी इस प्रकार से, अगर आपका भी ज़मीन अभी ऑब्जेक्शन में कर दिया गया है तो आप जो है यहाँ पर देख करके घबरा जाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो गया, 2-3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मेरा तो अभी तो हुआ नहीं है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर आपका भी इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्शन में डाला हुआ है तो आपको सिंपली जो हम एक सिंपल सा आपको ये बताएंगे, रास्ता बताएंगे ताकि आपका जो है म्यूटेशन जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपका ऑब्जेक्शन हो गया है, अगर आपके पास अगर कॉल नहीं गया है अंचल से, अगर आपके पास कॉल नहीं है, आपके घर में जब कॉल नहीं गया है, जो आपका कर्मचारी होते हैं वो आपको कॉल करेंगे कि आपका ज़मीन जो है किसी कारण से जो ऑब्जेक्शन में डाल दिया गया है, वो आप अपने दस्तावेज लेकर के जो है अंचल आइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर वो आपको इस प्रकार से नहीं करता है तो आप अपने यहाँ पर चेक करके, जो ऑब्जेक्शन केस चेक करके आप खुद जो है अंचल जा कर के अपने हल्का कर्मचारी से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं तो किस कारण से मेरा ज़मीन को जो है ऑब्जेक्शन में डाल दिया गया है। तो ये चीज़ आप उनसे बोलेंगे और आपका जो ज़मीन का पेपर है, जिस ज़मीन का आप म्यूटेशन करवाना चाह रहे हैं, उनका आपको छाया प्रति, उनका जो है ज़ेरॉक्स लेकर के आपको जो है ब्लॉक चले जाना है, अपने अंचल चले जाना है और अपने जो है वहाँ पर कर्मचारी से आपको भेंट करना है और उनसे आपसे जो है बात करना है कि किस कारण से मेरा जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन, आप मेरे ज़मीन का ऑब्जेक्शन मतलब ऑब्जेक्शन में डाले हुए हैं। तो पेपर देने के बाद जब आप पेपर वहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो वो आपको बोल देंगे कि आपका जो जमाबंदी क्लियर नहीं है, या फिर आप कोई व्यक्ति बेचे हैं, उसका समूचा ज़मीन बेचा हुआ है, कितना काटे नहीं काटे, उसका हमको दरके वाला चाहिए। इस प्रकार से आपसे जो वो सवाल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पर दे देना है। जैसे आप दे देंगे तो देने के बाद वो जो कर्मचारी है वो अपना काम करके जो वो अपना काम करके वो फिर आपका पेपर को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कर्मचारी से आपका पेपर आगे बढ़ता है तो सोच लीजिए कि आपका पेपर जो जैसे आगे बढ़ेगा तो आपका म्यूटेशन होने के कगार पे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो चलिए वो भी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं कि अगर आपका ज़मीन अगर कर्मचारी वेरिफिकेशन कर दिया है, उसके बाद कर्मचारी के बाद आरओ वेरीफाई कर दिया, उसके बाद सीओ वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आपका करेक्शन स्लिप जनरेट हो जाता है, तो वो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी चीज़ हम आपको जो है यहाँ पर दिखा देते हैं कि वो चीज़ किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, अगर मान के चलिए मेरे पास दूसरे ज़मीन का जो है केस नंबर है, सिंपली आपको उसी प्रकार से आपका जो है इस प्रकार से आपको भर लेना है। भरने के बाद आपको उस प्रकार यहाँ पर जो है उसका केस नंबर आपको फॉर्म फिल कर देना है। ये हम दूसरे ज़मीन का, दूसरे डीड का जो है, दूसरे केवला का यहाँ पर हम केस नंबर यहाँ पर डाल देते हैं और उसका जो है उसका करेक्शन स्लिप जो है वो जनरेट हो चुका है। तो आपको भी जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए उसको भी उसका केस नंबर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली हम उसका जो है यहाँ पर करेक्शन, इसका जो है केस नंबर जो है यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उसका जो है केस नंबर सिलेक्ट करेंगे, ये सारा चीज़ यही रहेगा, सिर्फ हमको केस नंबर सिर्फ बदलना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है कुछ टाइम में वेट करेंगे। करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसका जो है स्टेटस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेट, इसका जो है ये पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर इसका आइकन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं। सिंपली इस पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है कि फर्स्ट हैंगरिंग जो हुआ है वो आपके पास सबसे पहले कर्मचारी जो है अपना काम कर देते हैं, अपना जो पेपर में जो करना होता है वो कर देते हैं। उसके बाद जो है वो आरओ के पास भेजता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आरओ के पास जाने के बाद आरओ फॉरवर्ड करते हैं वो आप सीओ के पास। सीओ जैसे मतलब पेपर को
सिग्नेचर करके सारा चीज़ मतलब करके जो वो मतलब फॉरवर्ड करते हैं, तो वो बिल्कुल एकदम वहाँ से क्लियर होकर के वहाँ से कि आपका ज़मीन क्या होता है कि क्लियर हो जाता है कि आप जो है इस ज़मीन का मालिक हैं और आप जो है इस ज़मीन का ये लगान भर सकते हैं, उसका रसीद आप कटवा सकते हैं। जब तक सीओ के पास आपका जो है पेपर नहीं पहुंचता है, तब तक आपका जो है म्यूटेशन जो है आपका नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपका कर्मचारी वेरीफाई करेगा, उसके बाद आरओ करेगा, उसके बाद आपका सीओ वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका जो है करेक्शन स्लिप जो है जनरेट कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप आराम से जो है घर बैठे अपना जो है अपना ज़मीन का म्यूटेशन का सारा डिटेल जो है घर बैठे अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं। आपको जो है आज के बाद किसी भी साइबर कैफ़े वाले से ज़्यादा जो है दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, दौड़-भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़मीन का जो है म्यूटेशन का स्टेटस और उसका जो है सारा डिटेल आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस स्थिति में है हमारा ज़मीन। अगर आपका ज़मीन भी अगर आप ऑब्जेक्शन लग जाता है तो आपको रुकना नहीं है। आपको हम जो बोले तुरंत आपको अपने जो है अंचल से कॉन्टैक्ट करना है, अपने जो है कर्मचारी से कॉन्टैक्ट करके ये सारा चीज़ आपको ये सारा प्रक्रिया करके जो है फॉर्म फिल कर देंगे। करने के बाद से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सारा कंप्लीट कर देंगे, वहाँ ले आके दे देंगे, तो वो सारा काम जो है कर्मचारी के बाद आरओ के बाद सीओ कर देंगे। करने के बाद आपका जो है करेक्शन स्लिप जनरेट हो जाता है, वहाँ से आपका जो है दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो है सारा डिटेल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।